घर, ये नाम सुनकर किसको अच्छा नहीं लगेगा। इमेजिन अगर हमारे घर में आग लग जाए, पानी भर जाए, कोई जहरीली गैस छोड़ दे या कोई भूकंप आ जाए और हमारा घर रहने लायक ना रहे, तो आप लोग क्या करोगे। आई एम डैम श्योर आप सभी ने ये सोचा होगा कि हम एक नया घर ले लेंगे या घर दोबारा बना लेंगे, किसी नए घर की तलाश कर लेंगे, राइट। बट इमेजिन अगर हमारी पृथ्वी के साथ भी अगर ऐसे कुछ हो तो हम लोग क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने कितनी भी कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन हम इंसानों ने अभी तक कोई और सब्स्टिट्यूट ग्रह नहीं ढूंढा अर्थ के सिवा जहां पर हम लोग जाकर के रह सके और अपना सर्वाइव कर सके। और हम इंसानों ने दिन पर दिन अपनी पृथ्वी को और भी खराब करते जा रहे हैं। उसके कुछ रीजन है, जैसे कि हम पेड़ काट रहे हैं, पानी को गंदा करते जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं, केमिकल वेस्ट फैला रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सकता है। और ये सब देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जहाँ पर हम एक दूसरे को काट के खाने पर मजबूर हो जाएंगे। पर साल 1988 में साइंटिस्ट ने एक एक्सोप्लैनेट ढूंढा और उसका नाम दिया PSR B12 57+12। और उसके बाद तो जैसे साइंटिस्टों ने एक्सोप्लैनेट्स की बारिश ही कर दी हो। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स की, केपलर से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम इसमें करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम ज़्यादा तो हम इसमें कवर कर नहीं पाएंगे, बट हाँ जितना कर सकते उतना करेंगे। हम इसमें ये पता करेंगे कि केपलर के ऊपर जाकर के हम इंसान सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो कैसा हो सकता है, वो कहाँ पर होगा, ये सब चीज़ें, डिस्टेंस मेंटेन, लाइट वगैरह सब पता करेंगे इसमें हम। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया स्पेस में एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए या कोई ग्रह ढूंढने के लिए जहां इंसान जाकर के रह सके। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से करीब 35 साल पहले यानी कि सन 1988 में साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और एक एक्सोप्लैनेट ढूंढा जिसका नाम उन्होंने दिया PSR B12 57+12। और उसके बाद तो जैसे एक्सोप्लैनेट्स की बारिश ही होगी। केपलर ने अभी तक यानी कि सन 2023 तक 2778 एक्सोप्लैनेट ढूंढ चुका है जो अपने हैबिटेबल जोन में है, यानी कि अपनी गोल्डीलॉक जोन में है। सबसे पहले मैं आपको केपलर के बारे में बताता हूँ कि केपलर क्या है और काम कैसे करता है। केपलर नासा के द्वारा बनाया गया एक टेलीस्कोप है जो साल 2009 में 7 मार्च को लॉन्च किया गया था। केपलर का नाम जो है एक एस्ट्रोनॉमर है, जोनस केपलर, उनके नाम पर रखा गया है। केपलर का काम है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही दूसरे ग्रह को ढूंढना और अपने तारे के एक गोल्डीलॉक जोन में है, यानी कि हैबिटेबल एरिया में है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने तारे के यानी कि हमारे सन के एक नंबर ऑफ किलोमीटर अराउंड 93 मिलियन माइल्स किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिससे हमें यानी कि हमारे अर्थ को जीवन पनपने की शक्ति मिलती है, यानी कि एनर्जी मिलती है। अगर थोड़ा भी डिस्टेंस आगे या पीछे होता तो हमारे लाइफ की एग्जिस्टेंस हमारी पृथ्वी पर हम सोच भी नहीं सकते थे। केपलर को पता कैसे लगता है कि एक प्लैनेट है। किसी भी चीज को ढूंढने के लिए सबसे पहले चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है लाइट। केपलर बिल्कुल उसी बेसिक सिद्धांत पर काम करता है। मानकर चलो कि एक हमारा अर्थ है और कई बार आपने देखा हो कि सूर्य ग्रहण लगता है, राइट, और हमारे सन की जो लाइट है हमारे अर्थ तक पहुंचने में कुछ टाइम पीरियड लेती है और कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाती है। तो जिस भी चीज ने हमारे सन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया वहीं से वापस, तो बेसिकली हमारा केपलर भी उसी सिद्धांत पर काम करता है। ये दूसरे तारों को ढूंढता है और उसके बीच में जितनी बार भी लाइट ब्लॉक हुई है उनकी एक छोटी छोटी सी क्लिप क्रिएट करता है, जिससे हमें पता लगता है और जिससे हमारी हेल्प होती है कि स्टार की लाइट कितनी बार ब्लॉक हुई है। ये वेरिएशन ऑफ लाइट को नोटिस करता है, जिससे वो पता चलता है कि हाँ ये एक प्लैनेट है। केपलर ने कई सारे प्लैनेट्स ढूंढे हैं और बहुत से तो हमारी अर्थ की तरह भी हैं, जैसे केपलर 452। ये एक सन है और इसके हैबिटेबल जोन में एक प्लैनेट है जो इसको ऑर्बिट करता है। ये हमारी अर्थ के मुकाबले 1.6 टाइम बड़ा है। K452 भी हमसे 1400 लाइट ईयर की दूरी पर है। इसका जो प्लैनेट है 20 दिन में इसकी एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ के 20 दिन एक साल के बराबर होता है। और अर्थ के मुकाबले एक साल का अगर लगाया जाए तो वो 18 साल के बराबर है। हमारा अर्थ का एक साल वहाँ के 18 साल बराबर होते हैं। और अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, हम इंसान 100 साल की एज तक जीते हैं। केपलर पे जाकर के वहां पर हम 1800 साल तक के जी सकते हैं। वाओ। ऐसे ही कई सारे प्लैनेट हैं, जैसे कि गैलेक्सिस 667 CC। ये हमारे पृथ्वी से 22 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और यस 28 दिन में ये अपना चक्कर पूरा करता है। नंबर 2 पर है 22B, हमारे अर्थ से 2.4 टाइम ये ज्यादा बड़ा है और 290 दिन के अंदर अपना ऑर्बिट पूरा करता है और ये हमसे 640 लाइट ईयर की दूरी पर है। नंबर 3 पर आता है 69C, हमारी अर्थ के मुकाबले 70% ज्यादा बड़ा है और 242 दिन के अंदर ये अपना एक चक्कर पूरा करता है और ये हमारी पृथ्वी से 2700 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आता है नंबर 4 पर 62F, 40% ज्यादा बड़ा है, यानी कि हमारी अर्थ से 40% ज्यादा बड़ा है। और हाँ, ये 267
7 डेज के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करता है और ये हमसे 1200 लाइट ईयर की दूरी पर है। और अब हम बात करते हैं केपलर 22b की, यानी कि अर्थ 2.0 की। साइंटिस्टों का मानना है कि 22b हूबहू हमारे अर्थ के जैसा है। ये करीब अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है और ये अपना 1 साल 290 दिनों में कंप्लीट करता है। साइंटिस्टों का मानना है कि वहाँ पर पानी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। और साइंटिस्टों के अनुसार फिलहाल केपलर पर कुछ गैसेस भी मिली है। केपलर का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 15.5 सेल्सियस है, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है और इसके चलते इसका जो साउथ पोल है करीब 6 महीने तक डार्कनेस से भरा रहता है। साइंटिस्ट को ये एक ओशन प्लैनेट लगता है। इट मे बी पॉसिबल कि वो बर्फ से ढका हुआ हो या फिर पानी लिक्विड की फॉर्म में मिले, और जहाँ पानी वहाँ जीवन। कुछ गैसेस मिली है बट अभी श्योरिटी नहीं है कि 22b पानी से भरा है या फिर चट्टानों से भरा है। मतलब कि अगर वहाँ पर पानी हुआ तो हम इंसान वहाँ पर जाकर के घर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम इंसानों को पता है कि भाई हमारी औकात जो है ना पानी के अंदर घर बनाने की नहीं है। और अगर वो चट्टानों से भरा हुआ तो हम तो इंसानों की मौज आ जाएगी कि भाई वहाँ पर जाकर के हम रह सकेंगे, घर बना पाएंगे और हम यहाँ पर से अपने अर्थ से शिफ्ट कर सकेंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पर जाने में। 640 लाइट ईयर का डिस्टेंस कवर करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इंसानों ने अभी तक के जो सबसे हाईएस्ट स्पीड का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी स्पीड जो है 4 लाख माइल्स पर आवर की हासिल की हुई है, जबकि जो लाइट की स्पीड है 1,86,000 माइल्स पर सेकंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है। 6,92,000 किलोमीटर पर आवर पार्कर सोलर प्रोब है जो उसकी स्पीड है, ये 6,92,000 पर आवर। स्पीड सुनने में बहुत तेज लगती है, बहुत ज़्यादा फास्ट लगती है, लेकिन लाइट की स्पीड के बराबर अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो मैं आपको बता चुका हूँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। जिस दिन इंसान लाइट की स्पीड को अगर कैप्चर भी कर लेता है तब भी शायद ही हम लोग केपलर 22 पर जा पाएंगे, क्योंकि हम इंसानों की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि फूड, एजिंग, इन सब को अगर पूरा भी कर ले तो स्पीड सबसे बड़ा इशू रहेगा। शायद ही हम कभी अपने सब्स्टिट्यूट ग्रह को ढूंढ पाएंगे। हमें दूसरा ग्रह ढूंढने की जरूरत ही क्या है? अगर हम अपने अर्थ को ही अच्छे से रखें, अपने अर्थ का ही ख्याल रखें, पेड़ पौधे लगाएं, पानी को वेस्ट ना करें और हमारा अर्थ एकदम हैप्पीली रहे, तो हमें दूसरे ग्रह ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेरिमेंट मत करो, हाँ भाई एक्सपेरिमेंट करो, बट एक्सपेरिमेंट को वेस्ट मत करो। एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। जितना हो सके कम से कम अर्थ को नुकसान पहुंचाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, एक हैप्पी प्लैनेट और एक हैप्पी इको फ्रेंडली प्लैनेट रहेगा तो बेहतर रहेगा। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता, कण कण से खाना। तो जितना हो सके उतना कम प्लास्टिक यूज़ करे, केमिकल कम यूज़ करे तो ज़्यादा बेहतर है। होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला या फिर कुछ कमियां मिली है हमारी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हम खुद कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, हम ट्राई करते हैं कि भाई अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक सही पहुंचाएं। और आपको अगर कुछ लगे कि हाँ भाई हमें कुछ कौन से टॉपिक पे नई वीडियो बनानी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन करना, हम उस पर जरूर बनाएंगे। थैंक यू।